Assalamualaikum everyone. I hope you are having a productive day. Welcome back to my channel. Today we will discuss consonants. आज हम consonants को discuss करेंगे, consonant sounds को, single consonant sound, double consonant sound, single and double consonant sounds and overall about consonant sounds. अब आते हैं single and double consonant words पर. Single and double consonant usually sound the same. अब सिंगल और डबल कॉन्सोनेंट जो है ना वो यूजली सेम ही साउंड करते हैं. इट इज़ नॉट ऑलवेज ऑब्वियस इफ़ अ वर्ड कंटेन्स अ सिंगल और अ डबल कॉन्सोनेंट. ये हमेशा ऑब्वियस नहीं होता कि वर्ड जो है वो सिंगल कॉन्सोनेंट है पे कंटेन कर रहा है या फिर डबल कॉन्सोनेंट पे. सम स्पेलिंग्स जस्ट हैव टू बी लर्न. बस कुछ स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से लर्न करना पड़ता है. हाउएवर देयर आर फ्यू रूल्स दैट कैन हेल्प. और कुछ रूल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारी. सही हो गया. कॉन्सोनेंट्स एंड शॉर्ट वोवल साउंड. अब कॉन्सोनेंट्स और शॉर्ट वोवल साउंड्स के होते हैं इन वर्ड्स विद मोर देन वन सिलेबल इफ द फर्स्ट लेबल इज स्ट्रेस्ड एंड हैज़ अ शॉर्ट वोवल साउंड व्हेन द फॉलोइंग कॉन्सोनेंट इज डबल्ड. अब सिलेबल क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था. मैंने अपनी एक वीडियो में सिलेबल के बारे में बताया था. दोबारा बता देती हूँ. अ सिलेबल इज़ अ सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ अ स्पोकन और रिटन वर्ड. तो जब कोई वर्ड के अंदर एक से ज़्यादा सिलेबल होता है, ठीक है, तो जो पहला सिलेबल हो उसके ऊपर अगर स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, और उसका जो वोवल है वो शॉर्ट वोवल साउंड है, तो जो आगे का हिस्सा होगा ना वो कॉन्सोनेंट जो है वहाँ पे डबल हो जाएगा. अब इस सारी बात का मतलब क्या था, एग्जाम्पल से देखते हैं. द वर्ड लेटर हैज़ अ डबल टी. अब लेटर वर्ड में जो है ना डबल टी है बिकॉज द फर्स्ट लेबल. अब इसमें जो पहला सिलेबल है लेटर में लेटर, ठीक है, तो इसमें जो पहला सिलेबस है वो लेट, ये स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस्ड एंड हैज़ अ शॉर्ट वोवल साउंड लेट, ठीक है, इसका शॉर्ट वोवल साउंड है और ये स्ट्रेस्ड है पहला सिलेबल. तो कंपेयर दिस टू रिटायर. तो हमने आगे क्या किया, उसका कॉन्सोनेंट जो है उसको डबल कर दिया है लेटर, तो इसको हमने डबल कर दिया है. इसी तरह से इसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं रिटायर के साथ विच डज नॉट हैव अ डबल टी, इसके अंदर डबल टी नहीं है. दिस इज़ बिकॉज द स्ट्रेस इज़ ऑन द सेकेंड सिलेबल. अब यहाँ पर रिटायर, ठीक है, अब री के ऊपर पहले सिलेबल के ऊपर इसमें दो सिलेबल आ रहे हैं रिटायर. अब री के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं है, टायर, टायर के ऊपर स्ट्रेस है, तो यहाँ पर जो है हमने इसको डबल नहीं किया क्योंकि जो स्ट्रेस है वो सेकेंड सिलेबल के ऊपर है, ठीक है, जिसका थोड़ा सा लंबा साउंड है. तो रूल क्या हुआ कि जिस वक्त हमारे वर्ड के अंदर फर्स्ट सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस आएगा और शॉर्ट वोवल साउंड होगा तो आगे का जो नेक्स्ट लेवल है वहाँ पर जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, ठीक है. इसी तरह से अगर पहले वाले के ऊपर सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस नहीं है, सेकंड वाले सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस है, तो हम वहाँ पर उसको कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे. ठीक हो गया. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. डिपार्ट. द लेटर P इज नॉट डबल बिकॉज द स्ट्रेस इज ऑन द सेकेंड सिलेबल. डिपार्ट, ठीक है, पार्ट के ऊपर स्ट्रेस है, सेकेंड सिलेबल के ऊपर है. ठीक हो गया. हैमर, हैमर, ठीक है. अब यहाँ पर M के ऊपर इसको डबल किया है, क्यों, हैमर, तो यहाँ पर स्ट्रेस किसके ऊपर आ रहा है, फर्स्ट लेवल के ऊपर आ रहा है. तो हमने कॉन्सोनेंट क्या है इसके अंदर, ए और ई तो वोवल है, कॉन्सोनेंट एम है, तो हमने एम को डबल कर दिया है. इसी तरह से प्रीपेयर. अब प्रीपेयर दो सिलेबल है, अब पेयर के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पर पी को डबल नहीं किया. वैली, वैली, तो यहाँ पर एल वेल, ठीक है. अब पहले वाले सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है इसलिए हमने डबल एल लगाया है. तो इस तरह से कुछ रूल्स को देख के, स्पेलिंग्स वगैरह को देख के तो इजी हो जाता है लर्न करना स्पेलिंग्स को. अब कुछ इन रूल्स में ना कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, एक्सेप्शंस टू द रूल. अब देखते हैं. मैनी वर्ड्स डू नॉट फॉलो द रूल अबव. अभी जो हमने रूल पढ़ा है कुछ वर्ड्स जो हैं वो उनको फॉलो नहीं भी करते. इन मोस्ट केसेस these are root words and are therefore not attached to a prefix or suffix. अब कुछ वर्ड्स के अंदर, कुछ केसेस के अंदर ना ये रूट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो एंड therefore not attached. अब इनको साथ हम प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं लगा सकते.
Some of these words, such as melon, have a single consonant after a short vowel sound. अब कुछ वर्ड्स में जैसे कि मेलन के अंदर भी दो सिलेबल हैं लेकिन और शॉर्ट वोवल साउंड है लेकिन फिर भी उसके अंदर हमने सिंगल कॉन्सोनेंट यूज़ किया हुआ है। ठीक हो गया, तो ये एक्सेप्शन है कुछ वर्ड्स में। डबल कॉन्सोनेंट्स कैन ऑल्सो अकर आफ्टर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स सच एज करेक्ट। अब डबल कॉन्सोनेंट जो है वो आ जाते हैं अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जो है करेक्ट। ठीक है, इसके अंदर जो है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है तो वहाँ पर भी लेकिन फिर भी हमने डबल कॉन्सोनेंट लगाया हुआ है, डबल आर। ठीक है, दीज एक्सेप्शंस कैन मेक स्पेलिंग्स डिफ़िकल्ट। अब ये जो एक्सेप्शंस आ जाती हैं ना रूल में, ये समटाइम्स बल्कि समटाइम्स ही मोस्टली स्पेलिंग्स को डिफ़िकल्ट कर देती हैं। सो चेक का डिक्शनरी इफ़ अनसर्टेन। सिंगल कॉन्सोनेंट में एग्जांपल्स दी हुई हैं और डबल कॉन्सोनेंट में एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक टेबल दिया हुआ है। ये एक्सेप्शंस जो है ना रूल में, ये बता रहे हैं कि ये वर्ड्स उन एक्सेप्शन रूल के से बाहर है, उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे ये वर्ड। सिंगल कॉन्सोनेंट में कौन कौन से वर्ड हैं और डबल कॉन्सोनेंट में कौन कौन से वर्ड्स हैं। आगे मूव करते हैं, डबल कॉन्सोनेंट्स एंड सफिक्स। अच्छा, अब सफिक्स एंड प्रीफिक्स, एफिक्स, ये भी अपने फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं, इसका लिंक भी मैं दे दूँगी। ये मैंने इसका कॉन्सेप्ट अपनी पहले एक वीडियो में दिया था, वहाँ पे मैं उसका लिंक डाल दूँगी आई बटन पे। आप वहाँ से जाके इसको पढ़ लें, इसको सीख लें। बाकी डिटेल जो है इसकी हम फर्दर वीडियोज़ में करेंगे। Consonants that come at the end of a word are often doubled when a suffix is added. वर्ड की लास्ट में जो पार्ट ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं सफिक्स और जो स्टार्ट में ऐड करते हैं उसको कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक हो गया, तो अब कॉन्सोनेंट्स जो हैं जो उनके एंड में जो वर्ड होता है उसको समटाइम्स डबल कर देते हैं जब सफिक्स को ऐड करना होता है। ये भी एक रूल ही है कि consonants that come at the end of the word are often doubled when a suffix is added. जब सफिक्स को ऐड किया जा रहा है तो वहाँ पे अगर एंड में कोई कॉन्सोनेंट है तो उसको हम डबल कर देंगे। दिस मोस्टली अप्लाइज टू द वर्ब्स। ये मोस्टली जो है ना वर्ब्स में अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, द फाइनल कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ब सिट इज डबल्ड आफ्टर एडिंग द सफिक्स ing which results in the word sitting. अब एक वर्ड है सिट, अब इस वर्ड के अंदर जो टी है इसके आगे हमें जब सफिक्स लगाना है ना तो हम क्या बनाएंगे इसको, अब हमें सिटिंग लिखना है, वर्ड ing लगाना है सफिक्स इसके आगे, सिट के आगे, तो हम SIT नहीं करेंगे, हम पहले लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है टी उसको डबल करेंगे, डबल टी फिर ing लगाएंगे। तो ये चीज़ होती है। अब इसमें भी कुछ रूल्स आ जाते हैं, 2-3 रूल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 है, when adding a suffix that begins with a vowel such as er to a verb that has one syllable and ends with a short vowel sound and a consonant, the final consonant is often doubled. अब एक सिचुएशन इस तरह से होती है कि अब हमारा एक वर्ड है, सही है, उसका शॉर्ट वोवल साउंड हो और वो एंड कर रहा हो कॉन्सोनेंट पे। ठीक है, शॉर्ट वोवल साउंड, पहली कंडीशन होगी शॉर्ट वोवल साउंड, फिर दूसरी होगी कि एंड हो रहा हो उस वर्ड का कॉन्सोनेंट पे। और समटाइम्स जो सफिक्स हम ऐड कर रहे होते हैं वो स्टार्ट हो रहे हों वोवल से, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है एक सफिक्स ER, तो ER ये स्टार्ट हो रहा है E से, यानी कि E क्या है, वोवल। तो तीसरी चीज़ क्या आ गई, और जो सफिक्स ऐड हम कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा हो वोवल से, तो हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट जो है ना एंड में आ रहा है उसको हम डबल कर देंगे। ये रूल नंबर 1 था। क्या हमने बताया, 3 सिचुएशंस हैं, 3 कंडीशन है कि वोवल जो है आपका जो वर्ड है सिलेबल आपका फॉर एग्जांपल रन है, ये फर्स्ट चीज़ के शॉर्ट वोवल साउंड हो, सेकंड कि उसका जो एंड है वो कॉन्सोनेंट पे हो रहा हो, जिस तरह के रन में शॉर्ट वोवल साउंड है रन। ठीक है, यू का जो साउंड है वो बहुत शॉर्ट वोवल साउंड है, और ये एंड किस पे कर रहा है, एन पे, यानी कि कॉन्सोनेंट पे। अब इसके साथ तीसरी चीज़ हमने क्या डिस्कस की कि ऐड हो जाए सफिक्स जो कि स्टार्ट हो रहा है वोवल से, ER फॉर एग्जांपल। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो हमारा वर्ड है रन, इसका जो एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट पे, उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है, रनर, यानी कि ER लगाने से पहले उसको हम डबल एन कर देंगे। तो ये फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा RUNNER। रूल नंबर 2 है,
when adding a suffix that begins with a vowel such as ing to a verb with more than one syllable which ends with a short vowel sound and a consonant. The final consonant is usually doubled. रूल नंबर 2 ये है कि जब भी अब हमने सफिक्स ऐड करना है और उसकी फिर से जो वो स्टार्ट हो रहा है वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि पिछले एग्जांपल में स्टार्ट हो रहा था ई आर, हमने एग्जांपल देखी है वो स्टार्ट हो रहा था ई से जो कि वोवल है। इसी तरह से अब इसमें हम देख रहे हैं आई एन जी, और ये आई एन जी में भी आई स्टार्ट है इसका, तो वो वोवल है। तो सिचुएशन क्या है, अब सफिक्स ऐड कर रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है उसका वोवल्स के साथ और हम उससे ऐसे वर्ड के साथ अटैच कर रहे हैं जो कि लगा रहे हैं जिसकी मोर देन वन सिलेबल है। ठीक है, वर्ब के साथ लगा रहे हैं जिसके मोर देन वन सिलेबल है, और अब फिर से उसका जो सेकेंड सिलेबल है ना उसके अंदर शॉर्ट वोवल साउंड हो और एंड उसका हो रहा हो कॉन्सोनेंट पे। तो जब हम उसको अटैच करेंगे ना सफिक्स के साथ, यानी कि हमारे वोवल के स्टार्टिंग वाले सफिक्स के साथ, तो फिर से हमारा जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो भी डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बिगिन है, इसके दो सिलेबल हैं बिगिन। अब जो सेकंड सिलेबल है GIN वाला, इसके अंदर गिन, इसका हमने देखा शॉर्ट वोवल साउंड है आई का, और इसका जो कॉन्सोनेंट है वो एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट के ऊपर, एन के ऊपर। तो जब हमने अपना वोवल लगाना है जो कि स्टार्ट हो रहा है ING से, यानी कि वोवल से, तो जब हम इसको लगाएंगे बिगिन के साथ ING को, तो हम क्या करेंगे, एन को डबल कर देंगे। ठीक हो गया, ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 क्या है, when adding a suffix that begins with E, I or Y to a verb that ends in C, the final consonant is not doubled. Instead, the letter K is added after C in order to keep the hard C sound. तीसरा रूल क्या है कि जब हमने किसी सफिक्स को ऐड करना है जो कि स्टार्ट हो रहा है, अब ऐसा सफिक्स जो स्टार्ट हो रहा है ई से, आई से या वाई से, पहले तो हम देख रहे थे ना कि वोवल से स्टार्ट हो रहा है, अब हम कह रहे हैं कि बिगिन हो रहा है वो ई से या आई से या वाई से। वर्ब के साथ हम लगा रहे हैं जो कि वर्ब एंड हो रहा है सी के ऊपर। ठीक है, अब ऐसा वर्ब जो सी पे एंड हो रहा है और उसके साथ हम सफिक्स लगा रहे हैं जो कि ई है या आई है या वाई है, तो फाइनल कॉन्सोनेंट जो है, अब हम सी को, अब फॉर एग्जांपल सी के ऊपर एंड हुआ तो सी डबल सी नहीं कर देंगे, तो हम के को ऐड करेंगे उससे पहले सी के बाद, और उसके बाद हम अपना सफिक्स ऐड करेंगे जो कि आई, ई और वाई कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल में है पैनिक, एक वर्ब है पैनिक, द वर्ड एंड्स विद द लेटर सी। अब ये वर्ड जो है वो सी पे एंड हो रहा है, अब हमने ऐड करना है सफिक्स जो कि वाई है, तो हमने क्या करना है, रूल हमने क्या पढ़ा है कि हम इन दोनों को इकट्ठा करने से पहले सी को डबल नहीं करेंगे जैसे हम पहले 2 रूल्स में कर रहे थे, बल्कि सी पे एंड हो रहा है तो इसके इन दोनों के दरमियान में के लगा देंगे। ठीक है, द लेटर के इज एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड सो इट कीप्स द हार्ड सी साउंड। क्लियर हो गया, ये रूल्स थे इसके, और ये इसका कॉन्सोनेंट का सारा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। For more videos, please like, subscribe and share, and give us an honest feedback in comment section. Thank you. Allah Hafiz.